हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम विषय कोड 2002 एप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी के यूनिट फर्स्ट का 5वां टॉपिक है हमारा रेजोनेंस ट्यूब। उसके बारे में जो है ये प्रैक्टिकल है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रेजोनेंस ट्यूब सबसे पहले तो होती क्या है। देखिए, इस रेजोनेंस ट्यूब की सहायता से हम क्या करते हैं कि जो एक हमारे पास स्वरित्र होता है, ठीक है, उस स्वरित्र से ध्वनि उत्पन्न करके और अनुनाद की स्थिति जो है पैदा की जाती है। अब ये अनुनाद की स्थिति का मतलब क्या है? अनुनाद की स्थिति का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि जब कोई स्वरित्र होता है उसको हम किसी, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दे रखा ना, इस तरह का ये स्वरित्र होता है, वाई आकार का होता है, धातु का बना हुआ। इसको जब हम ट्यूनिंग फ्रॉग पे मारते हैं तो उससे क्या होता है, कंपन करने लग जाता है। ठीक है, तो कंपन करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो है तरंगे उत्पन्न होती है। अब वो तरंगे जो होती है उससे हम क्या करते हैं, इस जो नली है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको हम अनुनाद नली कहते हैं, इस तरह की होती है ये। तो इस नली के अंदर हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। तो कुछ भाग इसका वायु से भरा होता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस आर की सहायता से एडजस्ट करके पानी का जो स्तर है उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। साथ में एक ये यहाँ लगी रहती है स्केल, स्केल से हम उसको मेजर करते हैं कितना पानी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस स्वरित्र की सहायता से इसमें ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने से ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, और उस ध्वनि तरंगों का जो है वो हम क्या निकालते हैं, इस अनुनाद नली की सहायता से लैम्डा निकालते हैं। ठीक है, यानी कि उसका तरंग दैर्ध्य निकालते हैं, और उस तरंग दैर्ध्य को फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में रख के, और ध्वनि का जो वेग है वो हम ज्ञात करते हैं अनुनाद नली की सहायता से। ठीक है, अब इसको अनुनाद नली कहने का रीज़न यही है। अनुनाद का मतलब क्या है, जब दो चीज़ आपस में मैचिंग हो जाती है तो वो हमें क्या देती है, मैक्सिमम मान देती है। ठीक है, जब दो समान चीज़ें मैचिंग होती है तो क्या करती है, वो हमें मैक्सिमम मान देती है। उसी कंसेप्ट को यहाँ लगाया है कि जब इस जो स्वरित्र है इससे उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं, उन तरंगों का क्या है, इस पाइप में जो ये खाली जगह है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पाइप। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, बंद ऑर्गन पाइप और खुला ऑर्गन पाइप। तो ये कौन सा ऑर्गन पाइप होगा, जिसका मुंह, जिस पाइप का मुंह एक तरफ से अगर बंद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बंद ऑर्गन पाइप। दोनों तरफ से खुला हो तो खुला ऑर्गन पाइप। अब इसमें एक तरफ पानी भर गया तो पानी भर गया, इसका मतलब वहाँ क्या हो गया, बंद हो गया, वो ऊपर थोड़ा सा खुला है। ठीक है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बंद ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा। तो बंद ऑर्गन पाइप के अंदर जब ये जो वायु की जगह, जो खाली जगह है ये वाली, इसका जो मान है वो उस प्रथम सनादि, द्वितीय सनादि या तृतीय सनादि उसके बराबर अगर होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो अनुनाद होगा। प्रथम सनादि का मतलब क्या है, खुले पाइप में मैंने आपको बताया था। चलिए मैं आपको वापस बताता हूँ। बंद पाइप में कि जहाँ खुला मुंह होता है वहाँ क्या बनता है, प्रस्पंद, और जहाँ बंद मुंह होता है वहाँ क्या बनता है, निस्पंद। तो ये कौन सी हुई, प्रथम सनादि। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये फ्रॉग है अपना, ये जो स्वरित्र है अपना, ये जो स्वरित्र जो आवृत्ति पैदा कर रहा है, जो उसकी ध्वनि पैदा कर रहा है, तरंग पैदा कर रहा है, उस तरंग का जो लैम्डा बाई कितना है, ये 4, वो लैम्डा बाई 4 जो है वो इस वायु स्तंभ के जो है, वायु की जो है ना, इसके बराबर होगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा, अनुनाद हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा प्रथम सनादि के लिए। फिर द्वितीय सनादि के लिए क्या होगा, अपन इस पाइप को जब और इसको नीचे करते हैं, पानी का स्तर नीचे लाते हैं, तो दूसरी बार में क्या होता है, दूसरी बार में क्या होता है, कैसा बनता है दूसरी बार में बंद ऑर्गन पाइप में, यहाँ बनाना हमें प्रस्पंद, सॉरी निस्पंद, और वहाँ बनाना प्रस्पंद। तो कुछ ऐसे बन सकता है, ये वाला केस बनेगा, यहाँ प्रस्पंद और यहाँ निस्पंद। तो ये वाला केस में कितना हो गया, ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 2 है, तो जोड़ेंगे दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। तो अगले केस में ये जो लेंथ हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वो कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर अगर होगी तो फिर से हमें क्या मिलेगा, अनुनाद मिलेगा। अब अनुनाद का मतलब क्या है यहाँ पे अनुनाद का मतलब है कि ये जो स्वरित्र है इसको जब अपन इस खाली नली के ऊपर लगाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर अधिकतम ध्वनि सुनाई देती है, ऊ करके अधिकतम जो ध्वनि है वो सुनाई देगी। अब वो ध्वनि अधिकतम सुनाई क्यों देती है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। वहाँ पे या तो ये पहली वाली स्थिति बन रही है, ये वाली, या ये दूसरी वाली बन रही है, या तीसरी स्थिति और कौन सी बन सकती है। ठीक है, तीसरी क्या हो सकती है, यहाँ खुला, ये बंद, ये वाली स्थिति। ठीक है,
एक प्रस्पंद और फिर निस्पंद, यही बनना चाहिए ना। तो ये सारी जब स्थिति जब बनेगी, आप इस चीज़ के लिए पीछे वाला देख सकते हैं कि अनुनाद कहाँ कहाँ होगा। पीछे वाला जो वीडियो है हमारा, जिसके अंदर अपने एयर कॉलम के अंदर जो है एयर जो कॉलम है उसके अंदर हमने वेव्स के लिए रेजोनेंस की जो कंडीशंस है वो अपने निकाली है, ठीक है। वो जब कंडीशन फॉलो करेंगे तो इसके अंदर हमें अधिकतम ध्वनि है वो सुनाई देगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर आप अनुनाद नली को देखें तो अनुनाद नली में लगभग 5 सेमी व्यास तथा 1 मीटर लंबी कांच की नली टी होती है, जिसके निचले सिरे पर एक रबड़ की नली द्वारा पानी को पात्र आर से जोड़ा जाता है। आर पात्र होता है और एक नली होती है, ठीक है। कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि कांच की नली हो, ये कई बार किसी धातु की बनी हुई नली भी हो सकती है, ठीक है। 5 सेमी व्यास की पात्र आर को ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर ऊपर की ओर खिसका कर किसी भी स्थिति में स्थिर किया जा सकता है। ये क्यों करते हैं अपन, इस पात्र को ऊपर नीचे करेंगे ना आर को, उसके अकॉर्डिंग इस नली के अंदर पानी का जो लेवल है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। चलिए, नली टी को इतना भरा जाता है कि साधारणतया इसका 2/3 भाग पानी से भरा हो। नली टी में पानी की सतह से उसके मुंह तक के भाग में वायु स्तंभ है। इस प्रकार यह नली बंद ऑर्गन पाइप की भांति कार्य करती है। मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से बंद है, इसका मतलब बंद ऑर्गन पाइप की तरह भांति काम कार्य करती है। यहाँ पात्र आर की सहायता से वायु स्तंभ की लंबाई बदली जा सकती है। जैसे उस आर को ऊपर नीचे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इस नली में भी जो स्तर है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। अतः इसके कंपन की आवृत्ति को बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी। प्रथम अवस्था कैसी हो सकती है, ये वाली, ठीक है। द्वितीय अवस्था कैसी हो सकती है, ये वाली। ये दोनों स्थिति किसकी है, अनुनाद की स्थिति है, ठीक है। अगर ये पानी का लेवल यहाँ तक होगा तो वो हमें ध्वनि की जो आवाज़ है मैक्सिमम सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अनुनाद नहीं हो रहा है, इसके बराबर नहीं है। अगर पानी का लेवल यहाँ होगा तो भी नहीं सुनाई देगी, अगर पानी का लेवल यहाँ पे होगा तो भी हमें सुनाई नहीं देगी। किस स्थिति पे सुनाई देगी, सेम इस स्थिति जो है हमारी ये कम्प्लीटली, जहाँ पे कि यहाँ क्या बने, पानी का जो स्तर है वहाँ पर निस्पंद बनेगा, उस केस में हमें क्या होगा, अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ निस्पंद बन रहा है, ये सॉरी यहाँ पे जो है ये इसमें निस्पंद बन रहा है, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, निस्पंद वाला पॉइंट, तो हमें अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पे अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी, इसके आगे वाले में फिर अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। ये स्थितियाँ हमें क्या करनी होती है, उस स्केल की सहायता से ज्ञात करते हैं कि ये एल कितना है वो फाइंड आउट कर लिया, ये दूरी कितनी है वो हमने फाइंड आउट कर लिया पानी के स्तर की, ठीक है। चलिए, जब एक कंपन करते हुए स्वरित्र को नली टी के खुले सिरे के पास लाते हैं तो वायु स्तंभ में वर्णोदित कंपन उत्पन्न होते हैं। अब यदि वायु स्तंभ की लंबाई को परिवर्तित करके उसकी मूल आवृत्ति कंपन करते हुए स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर कर दी जाए तो कंपन का आयाम अधिकतम होगा, जिसे अनुनाद की अवस्था कहते हैं। क्या होगा, स्वरित्र की आवृत्ति और जो उस ध्वनि जो अपने बंद ऑर्गन पाइप है जो पानी से भरा हुआ है उसकी जो आवृत्ति है वो दोनों अगर बराबर हो जाती है, जो भी मैंने आपको केस बताया था, उस केस में क्या होगा, अधिकतम आयाम होगा और तीव्रता भी क्या होगी, अधिकतम, जिससे ध्वनि भी हमें अधिकतम सुनाई देगी। इस स्थिति में नली में पानी के तल की स्थिति पैमाने की सहायता से ज्ञात करके वायु स्तंभ की लंबाई ज्ञात कर ली जाती है। इसे अनुनादित लंबाई कहते हैं। इस प्रयोग को बार बार दोहराकर अल्पतम अनुनादित लंबाई ज्ञात की जाती है। इसे प्रथम अनुनादी लंबाई कहते हैं। इस प्रकार इस समय वायु स्तंभ अपनी मूल अवस्था में कंपन करता है। यदि प्रथम अनुनादी लंबाई L है तो इसके अनुसार L1 + x बराबर λ/4। अभी यहाँ पे x क्या हुआ, तो आप देखिए जब अपन इस स्वरित्र को यहाँ रखते हैं ऊपर, तो ये हल्का सा क्या है, बाहर है ना। तो अब ये स्वरित्र से उत्पन्न जो ध्वनि वो जब अंदर जा रही है और अनुनाद की स्थिति पैदा कर रही है, तो ये एक्स्ट्रा लंबाई तय कर रही है ना इतनी सी, जो अपना ये वाला भाग है, ये छोटा सा भाग, इसमें ये भी तो दूरी तय कर रही है, जिसे हम x कहते हैं। आगे आप देखोगे तो क्या हुआ कि यहाँ नली तो यहाँ तक ही है और स्वरित्र क्या है, थोड़ा ऊपर है नली से, तो ये बीच की जो दूरी है किसके बराबर है, ये x के बराबर है, संशोधित लंबाई जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, जो अपन उस मीटर स्केल जो पैमाने की सहायता से निकालेंगे वो L1 प्लस जो हमारी लंबाई थोड़ी सी बाहर रह गई है वो, ठीक है। तो L1 + x बराबर कितना हुआ, पहले केस के लिए कितने के बराबर है, ये λ/4 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ x अत्यंत संशोधन कहलाता है। वास्तव में प्रस्पंद नली के मुंह से कुछ ऊपर बनता है, क्योंकि ध्वनि का परावर्तन नली के ठीक सिरे से नहीं होता है, ठीक है। चित्र में आप इसमें देख सकते हैं, वो मैंने दिखा दिया आपको। नली के खुले सिरे से परावर्तन बिंदु की दूरी को
अंत्य शोधन कहा जाता है। सिरा संशोधन नली के व्यास पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा इसका मान 0.3 d होता है। यहाँ d नली का व्यास है। इसी प्रकार द्वितीय अनुनादी लंबाई के लिए, अब द्वितीय अनुनादी लंबाई के लिए ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 आएगा। तो L2 प्लस एक्स बराबर आप देखिए कितनी लंबाई होगी, λ/2 तो ये, और आगे ये λ/4 ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 3 λ/4। तो किसके बराबर आया 3 λ/4 के। अब इस इक्वेशन जो हमारी ये पिछले वाली इक्वेशन है, इसको अभी वाली इक्वेशन में से माइनस कर देंगे तो x से एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। L2 माइनस L1 जो आएगा वो कितना आएगा, λ/2 आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि L1 L2 हमने प्रयोग से ज्ञात कर लिया, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली कि जो उत्पन्न की गई ध्वनि है इस बंद ऑर्गन पाइप में, उसकी लैम्डा कितनी है। अगर लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं ध्वनि का। वेग क्या होगा, v बराबर होता है n लैम्डा, यानी कि आवृत्ति इंटू क्या, लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हमने रख दिया, इसमें लैम्डा का मान 2L2 माइनस L1 हो गया, ठीक है। तो अंतःशोधन ज्ञात करने हेतु, अब मान लो अगर ये तो हमारा प्रैक्टिकल हो गया, यहाँ तक कि ध्वनि का वेग हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब मान लो अगर अंतःशोधन निकालना, x का मान निकालना, तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 है, समीकरण जो पहले वाली थी ये वाली, इसको 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसको 3 से गुणा करके और फिर इसमें से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने पे इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस तरफ तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इधर बनेगा 3L1 प्लस 3x माइनस L2 माइनस x। तो 3x में से 1x गया, कितना बच गया 2x। इन सबको उस तरफ ले जाइए तो L2 में से 3L माइनस हो गया, x बराबर हो गया 1/2 L2 माइनस 3L1, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारा अंत्यशोधन है वो भी हमने इससे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है, आपके कोर्स में भी है, इसको अपन क्लास में जब पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल भी करेंगे लैब के अंदर, और ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी है जो यहाँ मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको कोई भी इस पोर्शन में दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।